जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल HD फैक्ट्री ऑफिशियल में। उम्मीद करता हूँ आप लोगों में पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आज से हम लोग देखेंगे ध्येय आईएएस का यूपी पीसीएस का टेस्ट सीरीज़ देखेंगे। ये 2024 का टेस्ट है, 2024 का फर्स्ट टेस्ट है, प्रथम टेस्ट है। ठीक, हम लोग एक एक करके देखेंगे और इसको 2 पार्ट में देखेंगे। ठीक, चलिए बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहला दिया हुआ है जनसंख्या 2011 उत्तर प्रदेश के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ जनसंख्या परिदृश्य दिया हुआ है, दूसरी तरफ जिला दिया हुआ है। तो न्यूनतम नगरीय जनसंख्या कहाँ का है? श्रावस्ती है। फिर उसके बाद आते हैं सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या कहाँ की है? सीतापुर की है। ठीक, उसके बाद आते हैं हम लोग न्यूनतम शिशु लिंगानुपात, ये है बागपत के। फिर सर्वाधिक महिला जनसंख्या कहाँ की है? सर्वाधिक महिला जनसंख्या कानपुर की है। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर क्या कहता है? इस सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। इसमें सूची है, पहला है खनिज, दूसरा दिया हुआ जिला। तो चलिए मिलाते हैं। बॉक्साइट कहाँ पाया जाता है? बॉक्साइट जो है ये ललितपुर में पाया जाता है। पायराइट मिर्ज़ापुर में पाया जाता है। जिप्सम हमीरपुर में पाया जाता है। चाइना क्ले सोनभद्र में पाया जाता है। इसमें भी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर दो कथन दिए हुए हैं, चयन करना है कौन सा सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है सभी प्रायद्वीपीय नदियां पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होती हैं। सतपुड़ा श्रेणी नर्मदा और तापी नदी के मध्य स्थित है। पहला सही है, दूसरा सही है, पहला दूसरा सही है, ना एक ना दो। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, केवल दूसरा सही है। नेक्स्ट आते हम लोग चौथे नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें दिया हुआ है, एक तरफ रेलवे जोन दिया हुआ है, दूसरी तरफ मुख्यालय दिया हुआ है। इसमें सही युग्म का चयन करना है। तो चलिए देखते हैं। दक्षिण पूर्व रेलवे ये कहाँ है? ये हुबली नहीं, कोलकाता में है। दक्षिण मध्य रेलवे सिकंदराबाद में है। उत्तर पश्चिम रेलवे जयपुर में है। पूर्वी तटीय रेलवे ये हाजीपुर नहीं, ये भुवनेश्वर में है। तो कौन कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन 2 और 3, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक, पांचवा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। थार मरुस्थल के पूर्वी हिस्सों में खारे पानी की झील कौन सी झील है? थार मरुस्थल के पूर्वी हिस्सों में खारे पानी की झील, तो वो है सांभर झील। थार मरुस्थल के पूर्वी हिस्से में खारे पानी की झील सांभर झील। और ये लुणकर सागर झील की बात कर लेते हैं तो ये बीकानेर जिले में है। और फतेह सागर की बात करते हैं तो ये उदयपुर में। राजसमंद की बात कर लेते हैं, ये मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, कृत्रिम झील मीठे पानी की कृत्रिम झील है। सबसे बड़ी। अगला देखते हैं। छठवां नंबर रावी नदी के बारे में बताना है। रोहतांग दर्रे के पश्चिम से निकलती है। संपूर्ण प्रवाह भारत में ही होता है। चंबा घाटी में प्रवाहित होती है। कथन 1 2 सही है, 2 3 सही है, 1 3 सही है, उपयुक्त तो सभी। तो छठवा का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पहला और तीसरा सही है। ये रोहतांग के पश्चिम से निकलती है, चंबा घाटी प्रवाहित होती है। अगला है 7वां नंबर। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या की 10 की वृद्धि दर 20.23 रही है। सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर कानपुर नगर में रही है।
पहला सही है, दूसरा सही है, पहला दूसरा दोनों सही है, ना एक ना दो। तो सातवां का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल पहला सही है। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या की 10 की वृद्धि दर 20.23 रही है। और सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर की बात कर लेते हैं तो कानपुर नगर की नहीं, ये गौतम बुद्ध नगर की है। GBT इसको कहते हैं, गौतम बुद्ध नगर, GBN गौतम बुद्ध नगर। ठीक, गौतम बुद्ध नगर। 8वां क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सवाना प्रकार की लंबी घासें मिलती हैं? सवाना प्रकार की लंबी घासें कहाँ मिलती हैं? भावर क्षेत्र, तराई क्षेत्र, बुंदेलखंड क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र। तो ये तराई क्षेत्र मिलती हैं सवाना प्रकार की लंबी घासें। फिर आते हैं 9वां नंबर क्वेश्चन। 9वां नंबर क्वेश्चन, एक तरफ दिया हुआ है खनिज, एक तरफ दिया हुआ है जनपद। एक तरफ दिया हुआ है खनिज, एक तरफ दिया हुआ है जनपद, मिलाना है। सैंडस्टोन कहाँ पाया जाता है? सैंडस्टोन जो है ये मिर्ज़ापुर में पाया जाता है। और तांबा की बात कर लेते हैं तो तांबा ये ललितपुर में पाया जाता है। हीरा की बात कर लेते हैं तो हीरा बांदा में पाया जाता है। कोयला की बात कर लेते हैं, कोयला सोनभद्र में पाया जाता है। चलिए देखते हैं कौन सा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला है 10वां नंबर, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? रामगंगा नदी का उद्गम हिमालय की दूधा टोली श्रेणी से होता है। बेतवा यमुना से इटावा के पास मिलती है। पहला सही है, दूसरा सही है, पहला दूसरा दोनों सही है, ना एक ना दो। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 11वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? इसमें एक तरफ जनजात दिया हुआ है, दूसरी तरफ राज्य दिया हुआ है। एक तरफ जनजात है, दूसरी तरफ राज्य है। तो कोरिया जनजाति ये उड़ीसा में पाई जाती है, ना कि आंध्र प्रदेश, उड़ीसा में पाई जाती है। ठीक, उड़ीसा में। और नायर जनजाति बात कर लेते हैं, केरल में पाई जाती, सही है। कोन्याक जनजाति जो है ये नागालैंड पाई जाती है, ये भी सही है। लाखेर जनजाति उड़ीसा में नहीं, मिजोरम में पाई जाती है, मिजोरम में पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, दूसरा और तीसरा। ठीक, 12वां क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित नदियों में कौन सर्वाधिक लंबी है? सबसे लंबी कौन सी है? सबसे लंबी महानदी नर्मदा, कृष्णा, कावेरी। तो इसमें सबसे लंबी नदी कृष्णा है। सबसे लंबी कृष्णा की बात कर लेते हैं तो 1401 किलोमीटर लंबी है। महानदी की बात कर लेते हैं तो महानदी 815 किलोमीटर है। नर्मदा की बात कर लेते हैं तो 1312 किलोमीटर है, 1312 है। कावेरी की बात कर लेते हैं तो 800 किलोमीटर है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 13वां नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? मंगलुरु से कन्याकुमारी तक एक तटीय क्षेत्र मालाबार तट कहलाता है। कोंकण तट पर अनेक पश्च जल पाए जाते हैं जिन्हें कयाल कहा जाता है। पहला सही है, दूसरा सही है, पहला दूसरा दोनों सही है, ना एक ना दो। तो इसमें से ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, केवल एक सही है। 14वां नंबर, एक तरफ दिया हुआ है शिखर, दूसरी तरफ दिया हुआ है पर्वत श्रेणी। एक तरफ शिखर दिया हुआ है, दूसरी तरफ पर्वत श्रेणी दिया हुआ है। तो चलिए मिलाते हैं। गुरु शिखर की बात कर लेते हैं तो गुरु शिखर ये मैकाल पे नहीं, अरावली पे है। गुरु शिखर अरावली पे है। धूपगढ़ की बात कर लेते हैं तो ये अरावली पे नहीं, सतपुड़ा पे है, सतपुड़ा पर्वत पे है। अमरकंटक की बात कर लेते हैं तो अमरकंटक मैकाल पे है, सतपुड़ा पे नहीं, मैकाल पे है। कुद्रेमुख की बात कर लेते हैं तो कुद्रेमुख जो है ये कुद्रेमुख कर्नाटक में है। ठीक, इसमें से कोट मिलाना है तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है 15वां नंबर, कथन दिया हुआ है और कारण दिया हुआ है। तो चलिए देखते हैं। अभी कथन क्या है? उत्तर भारत के मैदानों में शीत ऋतु में वर्षा पश्चिमी विक्षोभ कारण होती है। मानसून की बंगाल की खाड़ी की शाखा अरब सागर शाखा से अधिक शक्तिशाली होती है। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? पहला दूसरा दोनों से आर्य की व्याख्या करता है, नहीं। पहला दूसरा दोनों से आर्य की व्याख्या नहीं करता,
ये भी नहीं, ये सही है परंतु हार गलत है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना कब हुई थी? तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1985 में हुई थी। अगला है 17वां नंबर, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ राजधानी दिया हुआ है, एक तरफ देश दिया हुआ है। तो चलिए, हनोई की राजधानी क्या है? हनोई की राजधानी बंदर सेरी। सेशेल्स की राजधानी क्या है? विक्टोरिया। बुर्किना फासो की राजधानी आउगंदोगो। स्वाजीलैंड की राजधानी मोम्बाने मोबाबने। ठीक, कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका। 18वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इसमें भी एक तरफ जलप्रपात दिया हुआ है, दूसरी तरफ देश दिया हुआ है, मिलाना है। चलिए मिलाते हैं। योसेमाइट जलप्रपात ये कैलिफोर्निया में है। योसेमाइट कैलिफोर्निया में, ना कि नॉर्वे में है। ठीक, एंजल जलप्रपात ये वेनेजुएला में है, सही है। रिबन जलप्रपात ये भी कैलिफोर्निया में है। टुडेरा जलप्रपात दक्षिण अफ्रीका में है। कौन सुमेलित नहीं है? पहला सुमेलित नहीं, बाकी सब सुमेलित है। 19वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा नहर प्रणाली उत्तर सागर व एम्स्टर्डम के बीच स्थित है? उत्तर सागर व एम्स्टर्डम के बीच स्थित है। न्यू वाटर वे नहर। सू नहर की बात कर लेते हैं तो ये सुपीरियर को ह्यूरॉन से जोड़ती है। सुपीरियर को ह्यूरॉन से जोड़ती है। कील नहर की बात कर लेते हैं तो यह उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर के बीच है। उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर, बाल्टिक के बीच है। ठीक, और वेलैंड की बात कर लेते हैं तो ईरी और ओंटारियो के बीच है। वेलैंड नहर ईरी और ओंटारियो के बीच है। ईरी और ओंटारियो के बीच है। ठीक, 20वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, अंतर्राज्यीय परिषद के सदस्यों में कौन शामिल नहीं है, पूछा है। तो कौन शामिल नहीं है? प्रधानमंत्री होता है, सभी राज्यों के राज्यपाल नहीं होते हैं, संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक होते हैं, गृह मंत्री होता है। ठीक, 21वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारत निर्वाचन आयोग की प्रशासनिक शक्तियां हैं। निर्वाचन क्षेत्र का निर्धारण करना, राजनीतिक दलों को मान्यता देना, मतदाता सूची में संशोधन, मतदाता जागरूकता। पहला तीसरा सही है, दूसरा तीसरा चौथा सही है, पहला दूसरा तीसरा सही है, उपयुक्त सभी सही है। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी सही है। अगला है, लोक सेवा आयोग के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। अनुच्छेद 315 दिया हुआ है। अनुच्छेद 315 सदस्यों का निलंबन। अनुच्छेद 316 संघ एवं राज्य के लिए लोक सेवा आयोग। अनुच्छेद 317 सदस्यों की सेवा शर्तें। अनुच्छेद 318 सदस्यों की नियुक्ति और पदावधि। सदस्यों की नियुक्ति और पदावधि, सॉरी, इसको कूट से मिलाना है। तो चलिए मिलाते हैं। अनुच्छेद 315 दिया हुआ है। आर्टिकल 315, अनुच्छेद 315 है। अनुच्छेद 315 ये संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग। अनुच्छेद 315 के बाद है अनुच्छेद 316। अनुच्छेद 316 है ये सदस्यों की नियुक्ति एवं पदावधि। अनुच्छेद 317 है ये है सदस्यों का निलंबन। अनुच्छेद 318 है 318 सदस्यों की सेवा शर्तें। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 23वां नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। राष्ट्रीय महिला आयोग एक सांविधिक निकाय है। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना 1990 में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1989 के तहत
की गई। पहला सही है, दूसरा सही है, पहला दूसरा दोनों सही, ना एक ना दो। इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? 23वां का ए, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 24वां नंबर। 24वां नंबर, नीति आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। विशिष्ट मुद्दों के लिए क्षेत्रीय परिषद का गठन किया जाएगा, जिसकी अध्यक्षता नीति आयोग के अध्यक्ष द्वारा की जाएगी। गवर्निंग काउंसिल में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के राज्यपाल, उपराज्यपाल शामिल हैं। पहला सही है, दूसरा सही है, पहला दूसरा दोनों सही है, ना एक ना दो। तीन सही हो जाएगा, पहला और दूसरा दोनों सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों के गठन पर विचार कीजिए तथा इनके कार्यक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले देखते हैं हरियाणा। हरियाणा की स्थापना देखेंगे तो 1966 में। नागालैंड की स्थापना देखेंगे तो 1963 में। मिजोरम की देखेंगे तो 1987 में। सिक्किम की देखेंगे तो 1975 में। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 2, 1, 4, 3, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 26वां देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है, पूछा है कौन सुमेलित नहीं। एक तरफ भारतीय संविधान के तत्व दिए, दूसरी तरफ विदेशी स्रोत दिया हुआ है। एक तरफ भारतीय संविधान के तत्व, दूसरी तरफ विदेशी स्रोत दिया हुआ है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से, समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था यही सही नहीं है, अमेरिका से नहीं लिया गया है। संघात्मक विशेषताएं कनाडा से लिया गया है। अगला देखते हैं 27वां नंबर, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ राज्य दिया हुआ है, दो तरफ विधानसभा सीटें दी हुई हैं। छत्तीसगढ़ देखते हैं तो छत्तीसगढ़ में 90 सीट है। राजस्थान में 200 सीट है। मध्य प्रदेश में 230 सीट है। मिजोरम में 40 सीट है। कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 28वां नंबर, लोकसभा और विधानसभा की सीटों की संख्या में वर्ष 2026 तक कोई वृद्धि अथवा कमी नहीं की जाने का निर्णय किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लिया गया है? तो किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लिया गया है? 84वां संविधान संशोधन अधिनियम 2001 द्वारा लिया गया है। ठीक। अगला है, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य को हटाया जा सकता है, किसी विधि द्वारा हटाया जा सकता है? उच्चतम न्यायालय के जांच के पश्चात राष्ट्रपति के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 30वां है, रूसी यात्री निकितन ने निम्नलिखित में से किस साम्राज्य की यात्रा की थी? तो किस साम्राज्य की यात्रा की थी? बहमनी साम्राज्य की यात्रा की थी 1470 ईस्वी में। ठीक, बहमनी साम्राज्य की यात्रा की थी 1470 ईस्वी में। अगला है, निम्नलिखित में से किस एक ने निपख नामक आंदोलन की शुरुआत की? निपख नामक आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? दादू दयाल ने की थी 1544 ईस्वी में। इनका जन्म हुआ था अहमदाबाद में। अगला है 32वां नंबर, बाबर की आत्मकथा बाबरनामा का फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया? तो किसने किया था? जियाउद्दीन बरनी, अब्दुल कादिर बदायूनी, अब्दुल रहीम खान फैजी। तो अब्दुल रहीम खान द्वारा इसका अनुवाद किया गया था, अब्दुल रहीम खान द्वारा। 33वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कनिष्क के रब तक अभिलेख में निम्नलिखित में से किस एक शहर के नाम का उल्लेख नहीं है? चंपा, कौशाम्बी, पाटलिपुत्र, इंद्रप्रस्थ। तो किसका उल्लेख नहीं है? रब तक अभिलेख में इंद्रप्रस्थ का उल्लेख नहीं है। अगला है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। 34वां नंबर, एक तरफ राजवंश दिया हुआ, दूसरी तरफ राजधानी दी हुई है। प्रतिहार राजवंश की राजधानी कन्नौज थी। परमार की धारा थी। सोलंकी की अहिल्यावाड़ थी। राष्ट्रकूट की प्रतिष्ठान थी। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला है, कश्मीर में मार्तंड मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? कश्मीर में मार्तंड मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो वह था ललितादित्य मुक्तिपिंड। ललितादित्य
मुक्तापीड, मुक्तापीड ये करकोट वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था, करकोट वंश। अगला है 36वां नंबर, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। शाकनाशक, शाकनाशक सोडियम क्लोराइड, कृत्रिम वर्षा, कृत्रिम वर्षा सिल्वर आयोडाइड, कैंसर रोधी दवा टेक्साल, संश्लेषित रेशा केवलर। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 37वां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित रोगों में से कौन सा क्यूलेक्स प्रजाति की मच्छर द्वारा संचरित होता है? क्यूलेक्स प्रजाति की मच्छर द्वारा संचरित होता है पीत ज्वर, डेंगू, चिकनगुनिया, जापानी इंसेफेलाइटिस। तो जापानी इंसेफेलाइटिस, ऑप्शन नंबर डी। अगला है ग्रीन वॉश इंगित करता है, ग्रीन वॉश इंगित करता है, क्या इंगित करता है? पर्यावरण संरक्षण का झूठा वादा करना, हरियाली हटाना, जलकुंभी हटाना, कृषि भूमि को हटाना। तो पर्यावरण संरक्षण का झूठा वादा करना। अगला नंबर है 39वां, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो काले रंग की आकृतियों में चित्रित मृदभांड हड़प्पा सभ्यता संबंधित है। बनावली प्रस्थल से पक्की मिट्टी की बनी हुई हल की प्रतिकृति प्राप्त हुई है। लोथल से जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा वासियों को चांदी की जानकारी थी। तो कौन सा सही नहीं है पूछा? ऑप्शन नंबर सी सही नहीं है, बाकी सब सही है। अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। महात्मा गांधी को ज्ञान की प्राप्ति ऋजुपालिका नदी पर हुई। महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति निरंजना नदी पर हुई। पहला सही, दूसरा सही, पहला दूसरा दोनों सही, ना एक ना दो। तो ऑप्शन नंबर डी, ना एक ना दो। ऑप्शन नंबर डी। महात्मा गांधी को ज्ञान की प्राप्ति निरंजन नदी के तट पर बोध गया में हुई थी, ना कि ऋजुपालिका नदी के तट पर। और महावीर स्वामी की ज्ञान की प्राप्ति ऋजुपालिका की नदी पर तट पर हुई थी, ना कि निरंजना नदी पर। ठीक। 41वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में विशुद्ध इस्लामी शैली में निम्नलिखित प्रथम मकबरा बलबन का मकबरा है। भारत में पूर्णतः इस्लामी शैली में निर्मित प्रथम मस्जिद अलाउद्दीन खिलजी द्वारा निर्मित जमात खाना मस्जिद है। पहला सही है, दूसरा सही है, पहला दूसरा सही है, ना एक ना दो। तो इसमें से ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, पहला और दूसरा दोनों सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 42वां नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? एलिफेंटा की गुफाएं महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। यहाँ से हिंदू बौद्ध धर्म से संबंधित गुफा मिले हैं। यहाँ से प्रसिद्ध त्रिमूर्ति शिव की मूर्ति मिली है। इन गुफाओं मंदिरों का निर्माण पांडव शासकों द्वारा कराया गया था। तो पहला दूसरा तीसरा सही है, दूसरा तीसरा चौथा सही है, पहला तीसरा चौथा सही है, पहला दूसरा तीसरा चौथा सही है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, पहला दूसरा तीसरा सही है। 42वां नंबर, कौन सा कथन सही नहीं है? सातवाहन काल में संस्कृत के साथ प्राकृत एवं अन्य लोक भाषाओं का विकास हुआ। सातवाहन शासक ने हाल से गाथा सप्तशती नामक पुस्तक लिखी। गुणाढ्य एवं शवर्मन हाल के दरबार में रहते थे। गुणाढ्य ने कातंत्र नामक पुस्तक लिखी। इसमें से पूछा है कौन सही नहीं है? तो ये ऑप्शन नंबर डी सही नहीं है, बाकी सब सही है, पहला जो तीसरा तीनों सही है। अगला है जहांगीर के शासनकाल से संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? उसने दो अस्पा सिंह अस्पा की प्रथा शुरू की। 1616 ईस्वी में मेवाड़ के राणा अमर सिंह ने राणा अमर सिंह से उसने चित्तौड़ की संधि की। उसके दरबार में विलियम हॉकिंस 3 वर्ष तक रहा। सर थॉमस रो उसे अजमेर के दरबार में मिला। तो इसमें पूछा है कथन में कौन सा सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी सही नहीं है, पहला सही है, तीसरा सही है, चौथा सही है। अगला है 45वां नंबर, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? तो सांची का स्तूप स्थापत्य कला के दृष्टिकोण से सबसे माना जाता है। इसका निर्माण गुप्त काल में हुआ था। इसकी खोज कर्नल मैकेंजी ने की थी। यह मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है। पहला चौथा सही है, पहला तीसरा चौथा सही है, दूसरा तीसरा चौथा सही है। तो कौन सा सही हो जाएगा? पहला और चौथा सही है, पहला और चौथा। पूछा है कौन सही नहीं है? पहला और चौथा सही नहीं है, दूसरा तीसरा सही है। अगला देखते हैं 46वां नंबर। 46वां नंबर कहता है अल्टेरा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अल्टेरा एक फंड है जो जलवायु परिवर्तन कार्रवाई के लिए जारी किया जाता है। इसकी स्थापना COP27 सम्मेलन के दौरान किया गया था।
यह कम कार्बन वाली अर्थव्यवस्था में ग्लोबल चेंजेस लाने के लिए शुरू की गई। इसका उद्देश्य प्राइवेट सेक्टर को जलवायु परिवर्तन इन्वेस्ट के लिए एकजुट करना है। पहला दूसरा तीसरा सही है, पहला तीसरा चौथा सही है, दूसरा तीसरा चौथा सही है, पहला दूसरा तीसरा चौथा सही है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, पहला तीसरा चौथा सही है। अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पंडित राम कुमार शुक्ला ने गांधी जी से दिल्ली में मिलकर चंपारण आने का आग्रह किया। चंपारण जहाज में महादेव देसाई, राजेंद्र प्रसाद आदि लोग महात्मा गांधी के सहयोग में थे। पहला सही है, दूसरा सही है, पहला दूसरा दोनों सही है, ना एक ना दो। इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? केवल दूसरा सही हो जाएगा। अगला है रॉलेट एक्ट कमेटी का गठन किस वर्ष किया गया? रॉलेट एक्ट कमेटी का गठन 1917 में किया गया था, सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में। ठीक। अगला है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? कौन सही सुमेलित नहीं है? काशी विद्यापीठ की स्थापना 1921, गुजरात विद्यापीठ 1920, गुजरात विद्यापीठ 1920, जामिया मिलिया इस्लामिया, जामिया मिलिया इस्लामिया इसकी स्थापना 1920 में हुई थी, ना कि 1921 में हुई थी। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय 1916 में। पूछा कौन सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी सही नहीं है, बाकी सब सही है। 50वां क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किस बैंक ने हाल ही में किस देश में सौर ऊर्जा परियोजना को बढ़ावा देने के लिए जर्मन विकास बैंक के साथ 70 मिलियन यूरो लाइन ऑफ क्रेडिट पर हस्ताक्षर किया है? तो कौन सा है? HDFC बैंक, SBI है, SBI के साथ किया गया है। ये 14 दिसंबर 2023 को। ठीक। अगला क्वेश्चन है, चलिए नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। 50 क्वेश्चन तक हम लोगों ने देखा। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसका PDF आप लोग को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा और 50 के बाद नेक्स्ट पार्ट में आपको मिलेगा। धन्यवाद।